चलिए शुरू करते हैं आज की जादुई कहानी। कहानी का नाम है आर्यन और उसके जादुई सपने। ये एक दिल को छू लेने वाली जादुई कहानी है आर्यन की। आर्यन एक साधारण सा लड़का था, पर उसके सपने असाधारण थे। एक छोटे से शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का वह इकलौता बेटा था। उसके माता पिता विनीत और कुसुम अपने सीमित साधनों में उसका पालन पोषण कर रहे थे। आर्यन बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे खिलौनों में मस्त रहते, वह तारों की चमक देखता और कहानियों की किताबों में खोया रहता। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक ठंडी रात थी। आर्यन सोया हुआ था जब अचानक वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा था, पर बीच में एक चमकता हुआ दरवाज़ा था। जैसे ही वह उसके पास गया, धीमी आवाज़ आई, जो अपने डर को पार करेगा वह ही अपने भविष्य को देख पाएगा। आर्यन ने दरवाज़ा खोला और एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक बूढ़े साधु बैठे हुए थे। आर्यन, साधु ने कहा, तुम केवल सपना नहीं देख रहे हो, तुम सच देख रहे हो जो भविष्य से जुड़ा है। एक रात जो तुम्हारे परिवार का भाग्य बदल सकता है। आर्यन चौंक गया। यह सपना नहीं था, कुछ और ही था। सपना टूटा। आर्यन की नींद खुली। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन असली दुनिया की मुश्किलें असल दुनिया में थी। उसके पिता की नौकरी अचानक छूट गई। माँ बीमार रहने लगी। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। पढ़ाई का खर्चा, दवाइयाँ, किराया, सब कुछ मुश्किल सा हो गया था। आर्यन खुद भी कभी कभी एक छोटी दुकान पर काम करता था, पर उतने से क्या होता। आर्यन को हर रात वही सपना आता, एक जादुई दरवाज़ा, वह साधु और पहाड़ी का दृश्य। पर हर बार एक नई बात होती। कभी वह साधु उसे एक मंत्र सिखाता, कभी एक भविष्यवाणी करता, जिसे सबने ठुकराया वही तुझे रास्ता दिखाएगा। जिस दिन बारिश में उड़ता परिंदा देखेगा, उसी दिन तेरा भाग्य खुल जाएगा। आर्यन इन बातों को अब गंभीरता से लेने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे, लेकिन उसे लगने लगा कि ये सपने उसे कुछ दिखा रहे हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय आर्यन ने एक बूढ़े आदमी को सड़क पर गिरा देखा। कोई नहीं रुका, पर आर्यन भागकर उसके पास गया और उनकी मदद की। वही आदमी बाद में बोला, बेटा, तूने मेरी मदद करके जो किया उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आर्यन उसकी बातों को साधु की बातों से जोड़ा। हो सकता है यह वही था जिसे सबने ठुकराया। अगले दिन बारिश हो रही थी। आर्यन छत पर अकेला बैठा था। तब उसने देखा एक घायल कबूतर उड़ता हुआ उसके सामने आ गिरा। उसने कबूतर को उठाया, कपड़े से पोंछा, दाना पानी मतलब उसे थोड़ा सा कुछ खिलाया और पानी दिया। उसे याद आया, जिस दिन बारिश में उड़ता परिंदा देखेगा, उसी दिन तेरा भाग्य खुलेगा। उस रात फिर सपना आया, पर इस बार साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुझ में शक्ति है, अब तू देखेगा कैसे तेरे कर्म तेरे भाग्य को बदलते हैं। अपने भीतर के विश्वास को मत खोना, तू ही अपने परिवार का रक्षक है। सुबह आर्यन उठा और अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, ड्रीम बॉय आर्यन। उसमें वह बच्चों को जादुई कहानियाँ सुनाता जो वह सपनों में देखता था। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। उसकी कहानियों का अंदाज अनोखा था कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसे देखने लगे। एक दिन किसी ने उस पर आरोप लगाया कि वह सब नकली है, लोगों को धोखा दे रहा है। चैनल को बंद करने की धमकी मिल गई, पर आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने वीडियो में आकर अपने जीवन की सच्चाई लोगों को बताई, अपने संघर्ष, अपने परिवार की स्थिति और कैसे उसने सपनों ने उसे रास्ता दिखाया। लोग भावुक हो गए। वीडियो वायरल हुआ। तो अगर आप अभी तक कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन में ऑल का टिक कर दीजिएगा और चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। अब आर्यन के चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हो गए। उसे विज्ञापन मिलने लगे और घर की हालत सुधरने लगी। उसने पापा को फिर से एक छोटी नौकरी दिलवाई, माँ का इलाज भी अच्छे अस्पताल में करवाया और अब वह खुद भी कहानी लेखन, आवाज़ और एनिमेशन में एक्सपर्ट बन गया। एक रात फिर वह साधु सपने में आया और बोला, अब तू जाग गया है, अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, तेरा सपना अब तेरा सत्य है। तू अब खुद दूसरे लोगों के जीवन में जादू भर सकता है। आर्यन ने सिर झुका दिया। अब आर्यन न केवल एक सफल यूट्यूबर था, बल्कि बच्चों के लिए कहानी भी लिखता था, किताबें भी लिखता था, सोशल वर्क करता
और ड्रीम फाउंडेशन नाम से एक संस्था भी चला रहा था जो ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करती थी। हर सुबह जब वह अपने कमरे से बाहर निकलता तो उसकी दीवार पर लिखा होता, जो सपने देखता है वही दुनिया बदलता है। आज आर्यन के घर में फिर से हंसी है। माँ की तबीयत ठीक है, पापा को फिर से आत्मसम्मान मिला है और आर्यन वह अब लाखों दिलों की धड़कन है। और हाँ, अब भी कभी कभी वो कहता है, रात को नींद नहीं आती, शायद कोई नया सपना इंतज़ार कर रहा है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।